बाजार में दो नए आईपीओ दस्तक दे रहे हैं। पहला है अनु प्रोजेक्ट, जिसकी ओपनिंग आज से हुई है। दूसरा है लुमिनो इंडस्ट्री, जो 27 अगस्त से ओपन होने वाला है। दोनों आईपीओ के बारे में बारी बारी से बात करेंगे, समझेंगे कि कंपनी का कारोबार कैसा है, फाइनेंस से क्या संकेत मिल रहे हैं, साथ ही जो दूसरे जरूरी डिटेल हैं और इसके अलावा जो ग्रीन फ्लैग है, रेड फ्लैग है, उनसे क्या संकेत मिल रहे हैं। तो सब कुछ समझेंगे बेहद आसान तरीके से, बेहद साफ शब्दों में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनु प्रोजेक्ट के बारे में। कंपनी का आईपीओ जो है 175 करोड़ रुपए का है। बतौर निवेशक आपको आज से यानी 25 अगस्त से 28 अगस्त तक दांव लगाने का मौका मिलेगा। प्राइस बैंड 94 रुपये से लेकर 99 रुपया प्रति शेयर होगा। फेस वैल्यू जो है तकरीबन 10 रुपया प्रति शेयर होगा। लॉट साइज जो है 151 शेयरों का लॉट साइज है। 31 अगस्त को शेयरों का अलॉटमेंट होगा, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 10%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 40% और जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 50% शेयर रिजर्व किए गए हैं। 99 रुपये के अपर प्राइस बैंड और 191 शेयरों के लॉट साइज के हिसाब से एक रिटेलर्स को 14,949 रुपये निवेश करने होंगे। संभावित जो लिस्टिंग की तारीख है वो है 2 सितंबर। आईपीओ पूरी तरीके से फ्रेश इशू होगा, यानी आप जो पैसा लगाएंगे वो किसी प्रमोटर्स के पास नहीं बल्कि कंपनी के पास जाएंगे। फ्रेश इशू के तहत 175 करोड़ रुपये के लिए 1,76,83,000 शेयर जारी किए जाएंगे। आईपीओ के लिए मेफकॉम कैपिटल को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। साथ ही जो बतौर रजिस्ट्रार जिम्मेदारी दी गई है वो केफिन टेक को दी गई है। तो कंपनी दरअसल एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह है। करती क्या है कंपनी? टेलीकॉम इंफ्रा, गैस पाइपलाइन, सीवेज इंफ्रा, इन सब का ठेका लेती है और इसमें जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी इंफ्रा है, जो डिजाइन है, डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, ऑपरेशन है और जो मेंटेनेंस का काम है, सब कुछ कंपनी देखती है। कंपनी की जो आय है वो सालाना 34% की दर से ग्रो कर रही है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी जो पैट है उसमें 56% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ग्रोथ बहुत शानदार है और सेक्टर भी दमदार है ग्रोथ के लिहाज से अगर देखें तो। और एक शानदार बात यह है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो तकरीबन 1,959 करोड़ रुपए का है। तो अब ये देखिए मज़ेदार बात, 250 करोड़ रुपए कंपनी रेवेन्यू कर रही है और उससे 8 गुना ज़्यादा यानी 1,959 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। तो अगर थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसमें तो उसमें 4 टेलीकॉम इंफ्रा के प्रोजेक्ट हैं, 14 सीवेज के प्रोजेक्ट हैं, 4 गैस पाइपलाइन के और एक रेलवे सेक्टर का प्रोजेक्ट है। लेकिन एक बात इसमें नोट की जानी चाहिए, वो ये है कि कंपनी के पास जो 900 करोड़ रुपये का ऑर्डर आया है वो एक ही कंपनी से आया है। तो अगर वो बड़ा जो ऑर्डर है 900 करोड़ रुपये का वो अगर कैंसिल होता है तो रेवेन्यू पे भारी इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वो ऑर्डर बुक का बड़ा चंक है। एक बात और है जिस पर गौर की जानी चाहिए, वो है कि जो रिसीवेबल है कंपनी के पास वो ज़्यादा है, यानी कंपनी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए हैं, ऑर्डर पूरा करके दे दिया है, लेकिन उसका पेमेंट का जो बड़ा चंक है वो अभी भी मार्केट में पड़ा हुआ है। इसलिए कैश फ्लो आपको थोड़ा सा नर्म दिखेगा, थोड़ा कमज़ोर दिखेगा। तो यही दो बातें ध्यान रखने वाली है। बाकी आप ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा है, सेक्टर भी काफ़ी दमदार है अगर ग्रोथ के लिहाज से देखते हैं तो। और आईपीओ से मिलने वाले जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल जो है कंपनी मशीनरी खरीदने, कैपेक्स को पूरा करने और जो वर्किंग कैपिटल है उसको पूरा करने के लिए करेगी। तो हमने कंपनी का फुल डिटेल, क्या ग्रीन फ्लैग है, क्या रेड फ्लैग है, सब कुछ बेहद कम शब्दों में, बेहद आसान लहजे में आपके सामने रख दिया है। अब आपको तय करना है कि इसमें निवेश करना है या नहीं। तो निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आईपीओ की तरफ। अगला आईपीओ है लुमिनो इंडस्ट्री का। ये 27 अगस्त से इसका आईपीओ ओपन हो रहा है। बतौर निवेशक आप 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप इसमें दांव लगा सकते हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए 700 करोड़ रुपये जुटाने वाली है। प्राइस बैंड जो है 78 रुपये से लेकर 82 रुपये प्रति शेयर रहने वाला है। लॉट साइज की अगर बात करें तो वो 182 शेयरों का है। फेस वैल्यू जो है 5 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी फ्रेश इशू के जरिए 500 करोड़ रुपये और ओएफएस के जरिए 200 करोड़ रुपये जुटाने वाली है। शेयरों का जो अलॉटमेंट है वो 1 सितंबर को होने वाला है, जिसमें जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनके लिए 50%, जो एनआईआई हैं उनके लिए 15% और जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 35% शेयर रिजर्व किए जाएंगे। अपर प्राइस बैंड 82 रुपये और 182 शेयरों का लॉट साइज के हिसाब से अगर देखें तो एक निवेशक को कम से कम 14,924 रुपये का निवेश करना होगा। आईपीओ के लिए मोतीलाल ओसवाल को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। बतौर रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विस को जिम्मेदारी दी गई है। 2005 में बनी लुमिनो इंडस्ट्री भारत की एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी कंपनी है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए कंडक्टर, पावर केबल, इलेक्ट्रिक वायर और ख़ास प्रोडक्ट बनाती है और उसकी सप्लाई भी करती है।
FY 25-26 में लुमिनो इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू था वो 7% की दर से बढ़ा है और जो पैट है यानी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जो मुनाफा है उसमें 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली है सालाना आधार पर। कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग और EPC। इसके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एल्यूमिनियम कंडक्टर, पावर केबल और इलेक्ट्रिक वायर शामिल है, जबकि जो इसका EPC बिजनेस है उसमें पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, EHV सब स्टेशन, STLS रिकंडक्टिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर पावर प्रोजेक्ट और वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट शामिल हैं। कंपनी की आय और मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है। FY 24 से FY 26 के बीच रेवेन्यू में काफ़ी सुधार देखने को मिली है। ऑपरेटिंग एबिटा अगर आप देखते हैं तो FY 24 में जो ऑपरेटिंग एबिटा था 1450 मिलियन रुपीज़ का, वहाँ से बढ़कर FY 26 में 2389 मिलियन रुपीज़ हुआ है, जिसकी CAGR जो है अगर आप देखते हैं तो 28.33% रही है। अब इसकी तुलना जो है इस सेक्टर की बाकी कंपनियों से करते हैं, यानी इसके पीयर्स से इसकी तुलना करते हैं। तो उसमें दो डेटा है जिसको आप जरूर देखिएगा। पहला है रिटर्न ऑन नेटवर्थ का डेटा और दूसरा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो अगर आप देखेंगे इसका तो वो है 24.62% और इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा डेटा है। दूसरा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे ये साफ हो जाएगा इसकी जो प्राइसिंग है वो कितनी फेयर है, यानी जो कंपनी का प्राइस है वो कितना फेयर है। तो इसका अगर आप ये देखते हैं तो वह है 12.84 गुना, यानी इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनियां हैं उनके मुकाबले इसका वैल्यूएशन जो है काफ़ी फेयर है, काफ़ी बेहतर है। RHP के पेज नंबर 241 और 245 पर पीयर के कंपैरिजन और KPI के आंकड़े दिए गए हैं, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के रेड फ्लैग की। रेड फ्लैग के तौर पर दो चीज़ें नोट की जानी चाहिए। एक ये कि जो कंपनी का रेवेन्यू का सबसे बड़ा चंक है वो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से और 30% जो चंक है वो आ रहा है EPC बिजनेस से। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर आप देखते हैं तो एल्यूमिनियम कंडक्टर और केबल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो केबल और कंडक्टर मार्केट पर किसी वजह से इम्पैक्ट आता है तो पूरा परफॉर्मेंस जो है ख़राब हो सकता है। बाकी IPO से मिलने वाले पैसे का जो इस्तेमाल है, कंपनी 337 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्ज को ख़त्म करने के लिए कर सकती है। दूसरा जो है यानी जो है IPO का 96% पैसा कर्ज को कम करने के लिए लगाया जाएगा। इससे ब्याज का बोझ कम होगा और बैलेंस शीट मजबूत होगी। साथ ही कंपनी 15 करोड़ रुपये मशीनरी पर खर्च कर सकती है। इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जो सिविल वर्क है उसको सुधारने में, उसके डेवलपमेंट में पैसे लगाए जाएंगे। एक बात नोट कीजिएगा कि IPO का मोटा पैसा कंपनी के कर्ज को कम करने में लगाया जाएगा, ना कि बड़े बिजनेस एक्सपेंशन में। बाकी कंपनी कारोबार से जुड़ी, कंपनी के फाइनेंस से जुड़ी क्या रेड फ्लैग है, क्या ग्रीन फ्लैग है, सब कुछ हमने आपके सामने बेहद साफ शब्दों में रख दिया है। एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले आप एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा।